एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 21 जुलाई सेकंड शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो आज आपकी 21 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 21 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जितने भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का 21 जुलाई सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए आज के सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस को अपने शुरू करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। देखिए दोस्तों, जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल उत्तर से दक्षिण की ओर 150 किलोमीटर चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक 10 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है। बात करते हैं आर्टिकल 141 के बारे में। तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, इससे ये क्या है, संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं। तो प्रसिद्ध जो संगीतकार है पंडित किशन महाराज, ये तबला वादक है। तो तबला इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक भारतीय तबला वादक थे पंडित किशन महाराज, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए कि पंडित किशन महाराज किस घराने से संबंधित थे, तो ये बनारस घराने से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो टर्म है स्टेट ड्राइव, ये क्रिकेट के खेल से क्या है, संबंधित है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन था कि कवर ड्राइव कौन से खेल से संबंधित है। या तो स्ट्रेट ड्राइव पूछा गया होगा या फिर कवर ड्राइव, दोनों ही क्या है, क्रिकेट के खेल से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो वुलर झील है। ठीक है दोस्तों, तो वुलर झील इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई थी। ये 2023 की बात हो रही है। तो ये 2023 में जो पहली आपकी बैठक हुई थी वो हुई थी पुणे में 16 से 17 जनवरी को, दूसरी हुई थी विशाखापट्टनम में 28 मार्च को। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी बैठक है वो ऋषिकेश उत्तराखंड में हुई थी 26 जून से लेकर 28 जून तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया सोमाइटी किसका शुभंकर था। बात करते हैं सोमाइटी की, तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर था। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसके अलावा मिराई तोवा ये भी टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिख धर्म में कौन सा त्यौहार हिंदू त्यौहार के जैसा होता है। तो सिख धर्म में जो दीपावली त्यौहार है वो हिंदू त्यौहार के जैसा होता है। तो दीपावली इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पैबोस यानी कि सम्राट के पैर चुम्बन की प्रथा शुरू की थी। सो सिजदा और जो पैबोस प्रथा शुरू की थी ये ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो ये कौन था, तो ये था आपके ग्यासुद्दीन बलबन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 25 है वो धर्म के स्वतंत्र पेशे आचरण और प्रचार की अंतरात्मा की स्वतंत्रता से क्या है, रिलेटेड है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कलिंग के युद्ध में विजय कौन हुआ था। तो कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक की क्या है, विजय हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। तो खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, ककड़ी, गन्ना, मूंगफली और दालें इसमें शामिल है। जायद की फसलें गर्मियों के मौसम की फसलें हैं जो उप महाद्वीप पर सिंचित भूमि पर क्या है, उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में गेहूं किस देश से आयात किया जाता है। तो भारत में जो गेहूं है वो आयात किया जाता है यूएसए से। ठीक है, तो यूएसए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्त सारणी के ग्रुप 5 का तत्व कौन सा है। ठीक है, तो इसके जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। तो वो है वेनेडियम, नायोबियम, टेटेलम और डनबियम, डीबी तत्व शामिल है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिए गए थे। ठीक है, तो आज की सेकंड शिफ्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो ये होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो को देखने का धन्यवाद। पसंद आई लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।